हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। आज तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। देखो बाजार आज 1000 अंक की गिरावट दिखा रहा है। सेंसेक्स अगर आप देखो तो काफ़ी भयंकर गिरावट है। ग्लोबल बाजारों में भी गिरावट है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनियों में गिरावट तो भैया लाजमी है, क्योंकि फंडामेंटल तौर पे अगर आप देखोगे तो कंपनी उतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर जो तेज़ी आई थी एक खबर के चलते वापस गिरावट है। और मैंने पहले भी कहा था जब ये तेज़ी आई थी कि गिरावट भी जब आएगी तो वो 10-12% पे नहीं रुकेगी, वो कम से कम आपको यहाँ पर 30-32% का फॉल आपको देखने को मिलेगा। और बात करेंगे वीडियो में अभी के भैया चल क्या रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है और क्या वाकई में 14 रुपये का शेयर सस्ता भी है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रामा स्टील ट्यूब्स तकरीबन 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट के बाद भी तकरीबन 37% का ग्रोथ अभी भी पिछले एक महीने में देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर आप देखो तो 23% का ग्रोथ है। इस बीच एक बड़ी तेज़ी आई थी, फिर एक मेजर करेक्शन से गुजरा था, लंबे समय तक गिरा। देखो ऐसा नहीं कि बीच बीच में इसने कोशिश नहीं की, कोशिश करी थी इसने, लेकिन हर बार गिरा। और इस बार जब एक बड़ी खबर आई यहाँ पर, एक रिन्यूएबल एनर्जी ऑनिक्स रिन्यूएबल के साथ जब इन्होंने कोलोब्रेशन करा तो एक झटके में तेज़ी आ गई यहाँ पर। और 60% का ग्रोथ सिर्फ 3 दिन में आ गया। यहाँ पर 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 60% जितनी तेज़ी आ गई। लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है, गिरावट यहाँ पर। और देखो 14 रुपये का शेयर देखने में लोगों को सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये सस्ता नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहना यह है कि 17 रुपये से 10 तक जा सकता है ये शेयर, 10 रुपये तक जा सकता है ये शेयर। और देखो कंपनी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी तेज़ी डेफिनेटली इसने दिखाई है। तकरीबन 56-57% का ग्रोथ इसने दिखाया है। और रामा स्टील की अगर हम बात करें तो 52 वीक्स का जो रेंज है वो तकरीबन 10 से लेकर 17 के आसपास का है। और कंपनी डेफिनेटली इनका जो टर्न अराउंड वगैरह है वो भी ठीक ठाक है, कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन रिसेंट जो तेज़ी आई उसमें जो इनका स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन जो ऑनिक्स रिन्यूएबल के साथ इन्होंने करा हुआ था उसके चलते थी, मतलब यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अगर आप देखो तो कंपनी रिपोर्टेड डिक्लाइन रेवेन्यू, ईयर ऑन ईयर बेस पे इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है, 21 से 22% का डिक्लाइन है, विच हैज़ रेज कंसर्न अमंग द इन्वेस्टर। हाउएवर डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्शन द स्टॉक हैज शोन, बड़ी तेज़ी देखो उसके बावजूद भी इसने दिखाई है। और सब्सिडी इनकॉर्पोरेशन भी यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि रामा स्टील ट्यूब हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ होली ओन सब्सिडी नेम रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। दिस मूव्स इज अ सीन एज स्ट्रेटेजिक स्टेप टू डाइवर्सिफाई इज बिजनेस ऑपरेशन एंड टैप इनटू द न्यू मार्केट। जो रामा डिफेंस होगा वो भैया यहाँ पर एक इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर करा जा रहा है। और उसके चलते भी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। कंपनी का पी रेशियो काफ़ी हाई है, 87-88 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है ये। क्योंकि देखने में 14 रुपये, जैसे कि मैंने कहा कि आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है ये। रीज़न ये है कि ये वो कंपनी है जिसने बोनस का और स्प्लिट का बड़ा गेम खेला है पिछले 7-8 सालों में, बहुत बड़ा गेम खेला है ये। और इसका प्राइस अगर आप देखोगे ना एक्चुअली में तो टाटा स्टील से भी ज़्यादा महंगा प्राइस है। ठीक है, टाटा स्टील से भी ज़्यादा, अगर बोनस वगैरह अगर आप काउंट करते हो वहाँ पर, तो पिछले 7-8 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले की नहीं। और यहाँ पर जो इनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट अगर आप देखो तो जो रिसेंट कोलेब्रेशन करा है, जो नई सब्सिडीज यहाँ पर देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ था इनका। और अर्निंग रिपोर्ट्स अगर आप देखो तो अपकमिंग क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स विल बी क्रिटिकल, और वो देखना इंपॉर्टेंट हुआ कि भैया नंबर्स में वो चीज़ दिख रही है कि नहीं। ठीक है, एंड एज द स्टील इंडस्ट्री इज क्लोजली टाइड टू द इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि देखो ग्लोबल बाजारों में क्या हो रहा है उसको भी देखना ज़रूरी है, उसके इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टील इंडस्ट्रीज पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 1,65,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते आज नज़र आ रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। ऑल टाइम हाई 17 रुपये का है, लेकिन उससे ज़्यादा का ही प्राइस पर ट्रेड कर चुका है ये। 21 पैसे का लो है, लेकिन वो कभी नहीं गया है, ये पूरा का पूरा एडजस्टेड प्राइस है इसका। मार्केट के इसका 2,200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, मेरे हिसाब से नहीं, अभी मौके यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मेजर इश्यू है वो ये है कि प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर। अगर आप 2024 की मैं बात करूँ तो जो 2 ट्रांजेक्शन हुए 10-10 रुपये पर, वो प्रमोटर ने भैया बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली के करे हुए हैं। अगस्त महीने में 27 अगस्त को नरेश कुमार बंसल और रिची बंसल बिकवाली के हैं यहाँ पर।
अब देखिए जो कंपनी 2023 में 76 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी, ठीक है, वो एकदम से 10 रुपये पर 15 पे कैसे आ गई? उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है कि भैया बोनस यहाँ हुआ है, यहाँ पर स्प्लिट हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि देखने में 14 रुपये आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन बोनस का देखो 2016, 2022, 2024 3 बार बोनस, और वो भी कोई छोटा मोटा बोनस नहीं कि एक शेयर पे एक शेयर वाला बोनस नहीं, एक शेयर पे 4 शेयर 2016 में, 2022 में एक शेयर पे 4 शेयर, 2024 में एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस, स्प्लिट भी अगर आप देखो यहाँ पर तो 5 शेयर पे 10 शेयर का स्प्लिट 2016 में, और 22 में तो और ज़्यादा, एक शेयर पे 5 शेयर आपको दे दिए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से काउंट करोगे, मान लीजिए कि 4,000 रुपये का शेयर है, ठीक है, 2016 में 4,000 रुपये का शेयर है, एक शेयर पे 4 शेयर दे दिए, तो भैया प्राइस डबल हो गया, लेकिन शेयर प्राइस एडजस्ट हो गया, 1,000 का हो गया, ठीक है। और उसी टाइम पर इसने वापस से कर दिया 5 शेयर पे 10 शेयर, तो मतलब एक पे 2 मान के चलो यहाँ पर, तो सीधा हो गया 500 रुपये। तो 2016 में ही 4,000 से 500 रुपये का शेयर हो गया। 2022 में अगर आप देखो तो एक शेयर पे 4 शेयर दे दिया, तो 125 के करीब चला गया, ठीक है, और 125 करीब, और वापस एक शेयर पे 5 शेयर, समझ रहे हो, तो 125 से 25 रुपये चला गया ये, ठीक है। और अभी वापस हुआ एक शेयर पे 2 शेयर, तो आप समझ रहे हो कि वापस जो 25 का हो गया था वो यहाँ पर और कम हो गया, वो सीधा सिंगल डिजिट में चला गया, हालांकि अभी उससे ज़्यादा ही है। और हम ये काउंट करें 4,000 रुपये के प्राइस से। जनरली इसका जो प्राइस अभी जो 14-15 है वो भैया 6,000 रुपये मान के चलो आप उसका, ठीक है, जो कि टाटा स्टील से भी ज़्यादा महंगा हो गया है इस टाइम पर अगर आप देखो तो ये पूरा खेल है। और यही वजह है कि इसका जब वैल्यूएशन आप देखते हो तो 80 का पी निकल कर आता है इससे, जो कि काफ़ी 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 महंगा है। और यहाँ पर पूरा जो गेम चला है वो सिर्फ और सिर्फ ये बोनस वाला ही गेम चला है, स्प्लिट वाला ही गेम चला है। प्राइस एक्चुअली में पेनी स्टॉक नहीं है, ये एक्चुअली में पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। और लोग यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं, प्रमोटर भी यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर, फिनेंशियल्स भी अगर आप देखो देखने में अच्छा लग सकता है पेनी स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखते हो तो, लेकिन मैं अगर इसको 6,000 रुपये वाले प्राइस ब्रैकेट में देखता हूँ तो भैया क्वार्टरली 6-7 करोड़ रुपए चिल्लर है। और एक्चुअली में रेवेन्यू भी इनका घट रहा है। जो रेवेन्यू 2022 तक 350 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, 400 करोड़ तक हुआ करते थे, आज वो घट के 200 करोड़ में सिमट रहे हैं। जो प्रॉफिट इनके 11 करोड़ तक के हमने देखे हैं, आज वो प्रॉफिट 6-7 करोड़ में सिमट रहे हैं। तो ये एक अच्छा नंबर नहीं है रिजल्ट्स वाइज अगर हम देखें तो। डेफिनेटली कंपनी ने वापस से एक बार फिर से लोगों के बीच भैया अपना बज़ क्रिएट करने के लिए, और जो डिफेंस में एंट्री करने की बात कर दी, ठीक है, और रिन्यूएबल में एंट्री करने की बात कर दी, लेकिन कैसे? देखो होता ये है ना कि लोग पता है क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी जब अनाउंस करती है कि भैया हम डिफेंस में जा रहे हैं, हम रिन्यूएबल में जा रहे हैं, इसका करें 40-50% की तीसरी दिखाई। ये ऑपरेटर का गेम होता है यहाँ पर कि उन खबरों का फ़ायदा उठा के रिटेल इन्वेस्टर को फिर फंसाने का काम होता है यहाँ पर। तो उस चीज़ को समझो, किसी भी खबर अगर आती है तो सीधा खरीदारी करने मत लग जाओ। एक दिन आराम से बैठो, देखो कि भाई साहब क्या हुआ है प्रीवियसली कंपनी में, वैल्यूएशन क्या है इसका, और इस न्यूज़ से कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी की एक्सपर्टीज़ क्या है यहाँ पर, वो सब देखो समझो। सेम चीज़ ईज़ माई ट्रिप को लेकर भी मैंने कहा था कि भैया इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है वो देखो पहले। कौन कौन से ग्लोबल प्लेयर है, इंडियन प्लेयर्स है जिससे इनको कंपटीशन मिलने वाली है, वो देखो पहले। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देख रहे हो तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 56.33% की है, और प्रमोटर ने बिकवाली करी है अगस्त महीने में, ठीक है। तो सितंबर का जब अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम नज़र आएगी यहाँ पर। और इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर बेच ही रहा है, अगर आप देखोगे तो 0.59% का म्यूचुअल फंड 3 क्वार्टर पहले घट के 0 पर आ गया, सब बेच दिया। उसी तरीके से डोमेस्टिक 0.10% से सब बेच दिया। 2% की होल्डिंग एफआईएल्स थी, 0.05 पर आ गए, लगातार बेच रहे हैं वो लोग। यहाँ पर खरीद कौन रहा है? हमारा भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर, ये उम्मीद में कि भाई साहब खूब पैसा बना, हालांकि पैसा बना भी है लेकिन वो फंसते हैं कई बार। यहाँ पर देखो तो मतलब 13-13.5% की होल्डिंग 3 क्वार्टर पहले की थी, उससे पहले तो और कम थी रिटेल की होल्डिंग, ठीक है।
और कम थी, सिंगल डिजिट में थे वो लोग। आज वो यहाँ पर आकर कितने पर है, 25% ऑलमोस्ट पर बैठ चुके हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि मैं कहूँगा अभी के लिए कि भाई साहब जल्दबाजी मत करना। जो पिरामिड बने हैं वो आगे भी बनेंगे, यहाँ से और नीचे जाएगा। मुझे लगता है कि 10 रुपये पर भी चला जाएगा तो मुझे हैरानी यहाँ पर नहीं होगी। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।